बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपसे काफ़ी दोस्तों की यह ख्वाहिश थी कि मैं स्पर्म के मुतल्लिक कुछ वजाहत करूं, तो आज मैं उन दोस्तों की ख्वाहिश के एहतराम में ओलिगोस्पर्मिया यानी स्पर्म की कमी के बारे में बात करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। मनी या नुतफ़ा में स्पर्म की मकदार अगर कम हो तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। स्पर्म की मुकम्मल अदम मौजूदगी या स्पर्म का मुकम्मल ना होना एज़ोस्पर्मिया कहलाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक अगर स्पर्म की मिकदार 15 मिलियन से कम तो स्पर्म की तादाद को मामूली या कम समझा जाता है। आम तौर पर स्पर्म 40 मिलियन से 300 मिलियन स्पर्म फी मिलीलीटर होते हैं। 20 मिलियन या इससे ज़्यादा मिलीलीटर हमल के लिए काफ़ी होते हैं। नॉर्मल स्पर्म का सर और पीछे दुम होती है। ये दोनों हिस्से मिलकर नुतफ़ा यानी स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करती हैं। स्पर्म में जितनी ज़्यादा आगे बढ़ने की सलाहियत होती है उतने ही हमल होने के चांस ज़्यादा होते हैं। नुतफ़ा खुशियों में पैदा होता है, जहाँ एक नुतफ़ा को पुख्तगी तक पहुँचने के लिए तकरीबन 10 हफ्ते यानी 74 दिन लगते हैं। हर रोज़ एक सेहतमंद बालग अफराद तकरीबन 70 से 150 मिलियन स्पर्म पैदा करता है। इस स्पर्म की लंबाई 1 मिलीमीटर होती है। स्पर्म की तादाद को बेहतर करने के लिए आपको मेरी कुछ बातों पे अमल करना होगा। तम्बाकू नोशी को बंद करना होगा। सिगरेट और दूसरी तम्बाकू वाली चीज़ें से मुकम्मल रुकना होगा। शराब को भी मुकम्मल ख़त्म करना होगा। खुशियों का दर्जा हरारत को कम रखने के लिए अपनी नींद को कम कीजिए, क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर खुशियों में दर्जा हरारत बढ़ जाता है। गर्म टप जैसे गर्म नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वो खुशियों को ज़्यादा गर्म पानी मुतासर कर सकता है। तफरी के लिए वक्त ख़ास के लिए अद्वियात का इस्तेमाल आपको मुकम्मल इज्तनाब करना होगा। फास्ट फूड को भी तर्क कर देना होगा। मुतहर्रक रहना यानी खेल कूद को आप ज़िंदगी का मकबूल बनाइए। तनाव को कम करें, डिप्रेशन को कम करें। अपनी खुराक तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाएं, यानी सुबह की वॉक या सुबह की सैर ज़रूर करें। अंडे मर्दों की सरखेज़ी बढ़ाने के लिए बहुत बेहतर हैं, स्पर्म की तादाद को बढ़ा देती हैं। केले का इस्तेमाल करें, डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें, पालक, सेब, गिरी दाने जैसे अखरोट, काजू, बादाम, पिस्ते का इस्तेमाल करें। अनार का इस्तेमाल कीजिए, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कीजिए, अरवी, भिंडी और सलाद का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये स्पर्म की तादाद को बढ़ाता है। जिंक स्पर्म की पैदावार में बहुत अहम है। जौ, फलियाँ, सुरख गोश्त जैसी ग़िज़ाएँ जिंक से भरपूर होती हैं, इसलिए इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अगर आपको ऐसी अलामत मौजूद हैं, आपके सीमन्स में स्पर्म की कमी है, आपको औलाद नहीं हो रही, तो आप होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक की कुदरती अद्वियात मुकम्मल शफा देती हैं। ओलिगोस्पर्मिया में भी बेहद कारगर है। आपको 3 माह का इस्तेमाल आपके गोद को हरी कर देगा, आपको बच्चा पैदा करने की सलाहियत को बढ़ा देगा। अगर स्पर्म की तादाद कम हो तो होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई जिनसी ख्वाहिश कम हो,
حد سے زیادہ کمزوری ہو، آپ ہر وقت تھکے رہتے ہوں، جب آپ کو بیماری کی وجہ سے آپ کو ایکس رے زیادہ کروانے پڑے ہوں، آپ بچپن میں آپ کو ایسی بیماری رہی ہو جس کی وجہ سے آپ کے ایکس رے زیادہ ہوئے ہوں، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی ایکس رے کا استعمال کیجیے۔ ایکس رے کو 30 طاقت میں دن میں 3 بار لیجیے، 5 قطرے دن میں 3 بار، اور یہ آپ کے سیمنز کی مقدار کو بڑھا دے گی اور مکمل تندرست کر دے گی۔ کم سپرم کاؤنٹ یعنی اولیگوسپرمیا اور بانجھ پن کے لیے ہومیوپیتھی کی ایک بہترین دوا رابن برفی نے اس کی سفارش کی ہے۔ یہ ایک قابل اعتماد دعا ہے جو مردوں میں سپرم کی تعداد کو بڑھانے کے لیے کام آتی ہے، یعنی ریڈم برومائڈ کا استعمال کیجیے۔ ریڈم برومائڈ 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کریں، 2 ماہ کا استعمال آپ کی گود ہری کر دے گا۔ نطفہ کی تعداد میں کمی ہو، عضو تناسل کمزور ہو، منی پتلی ہو، پانی دار ہو، بعض اوقات کم مقدار میں بھی ہو، جنسی خواہش کم ہو جائے، عضو تناسل ٹھنڈا سکڑتا چلا جائے، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی ایگنس کاسٹس کا استعمال کیجیے۔ اس کو 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار لیجیے، انشاءاللہ اولیگوسپرمیا یعنی سپرم کی تعداد آپ کی بڑھ جائے گی۔ خوشیوں کی سوزش کی وجہ سے یا گل پیڑے یعنی گلے کے خطوط پھولے رہے ہوں، جب منی معمولی حرکت کی وجہ سے خارج ہو جاتی ہو، یا انتشار میں کمی ہو، سختی میں کمی ہو، ہلکی سی خواہش سے منی کا انزال ہو جاتا ہو، تو آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کونیم کا استعمال کیجیے۔ کونیم کو 30 طاقت میں دن میں 3 بار لیجیے، انشاءاللہ آپ کی اولیگوسپرمیا کی بیماری مکمل تندرست ہو جاتی ہے۔ اگر آپ میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔